आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट शहर बनाने की बात की थी और स्मार्ट शहर स्मार्ट सिटी के नाम पे मरेगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर बहु प्लाजा में बड़े बड़े ऑफिस खोल दिए गए हैं। कमिश्नर साहब आपको वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर अमरनाथ यात्रा आई, यात्रा आकर चली भी गई क्योंकि 11 तारीख को जो यात्रा है वो संपर्क हो जाएगी। लेकिन पूरा जम्मू जो है आपको टूटा हुआ दिखेगा। पूरे जम्मू को तोड़ फोड़ कर रखा है और दावा ये किया जा रहा है स्मार्ट सिटी, अरबों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर आ रहा है। किस तरह से पैसा वेस्ट किया जा रहा है, आपके कार्यकर्ता हमारे साथ प्रताप सिंह जमाल जुड़ेंगे। प्रताप जी, क्या लग रहा है किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है? या दिल्ली मॉडल यहाँ लाना पड़ेगा या जम्मू कश्मीर की स्मार्ट सिटी हटानी पड़ेगी? देखिए, स्मार्ट सिटी का दावा और वादा आज इसी बरसात के पानी में बह चुका है। इन्हीं के एक अधिकारी पिछले कुछ दिनों में आंकड़े देते हैं। एडिशनल सीईओ हितेश जी ये कहते हैं कि 134 में से 51 परियोजनाएं जो थी, प्रोजेक्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं जिनकी लागत 726 करोड़ रुपये आई। फिर वो कहते हैं कि 75 के करीब ऐसी परियोजनाएं जो लगभग कंप्लीट होने की कगार पे, जिनकी लागत 2135 करोड़ रुपया, और 8 प्रोजेक्ट के जो टेंडर प्रोसेसिंग चल रहे हैं। कंप्लीट होने वाले जो प्रोजेक्ट थे उनमें 22 साइकिल प्रोजेक्ट, साइकिलिंग वाला प्रोजेक्ट, पार्किंग प्रोजेक्ट, वर्टिकल गार्डन प्रोजेक्ट और लाइटिंग प्रोजेक्ट, साइन बोर्ड जो लगाए उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बताओ, आपने साइकिल देखी है? जो 200 साइकिल बैटरी वाला आया है, बाकी जो साइकिल है उसके टायर जो है बिल्कुल ऐसे है, अगर कोई बैठेगा तो ऐसे लगेगा अभी पिचक जाएगी। सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर फुटपाथ पर बड़े बड़े पोल्स लगाए गए थे। पोल्स तो लगा दिए, 2 साल हो गए, लेकिन उनके ऊपर लाइट नहीं है। तो किस तरह से प्रोजेक्ट पूरे होंगे? देखिए, साइकिल तो इन्होंने खड़े कर दिए, लेकिन साइकिल ट्रैक कहाँ पे है, शायद वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रखना ये भूल चुके हैं। वर्टिकल गार्डन इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया। वर्टिकल गार्डन, ये एक वर्टिकल गार्डन वो था जिसके हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री आके उद्घाटन करते हैं, जिसमें मुख्य दर्शक बने हुए थे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जम्मू के अधिकारी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी। और आज उसी वर्टिकल गार्डन की लाइटिंग की हालत क्या है आपके सामने है। स्वर्गीय प्रेमनाथ डोगरा जी जो सम्मान है, उनके स्टैचू के पास घास काटने का शायद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में कहीं कोई प्रावधान ही नहीं है। क्या ये वो स्मार्ट सिटी है? अब स्मार्ट सिटी, आपने कहा कि शहर के कचरे के लिए हमारे पास एक विकल्प है। ऐसा विकल्प है, वो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आपने उसके लिए पैसा भी निर्धारित किया, लेकिन पूरे शहर का कचरा उठा के आप भगवती नगर में फेंकते हो। उस भगवती नगर में, जिसको भक्ति का नगर कहा जाता है, वो भगवती नगर जहाँ पे DRDO अस्पताल है, जहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, जहाँ पे डिग्री कॉलेज है, जहाँ पे अमरनाथ यात्रियों का आधार शिविर है, और वहाँ आप कचरा फेंकते हो जिसको सूर्य पुत्री तभी कहा जाता है। बल्कि आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तब पोल खुलती है जब ये साइन बोर्ड तो लगाते हैं, लेकिन साइन बोर्ड की जो डायरेक्शन है वो भी उल्टी लगा देते हैं। और तमाम चौकों पे, पिछली बरसात में आपने देखा, पिछले दिनों की बरसात में हर एक चौक इनका साइन बोर्ड आधा आधा डूबा नजर आता, जहां पैदल तक निकलना मुश्किल था, गाड़ी तो दूर की बात है। क्या ये इनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट? यूपी के जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, आकृतियाँ बनाई जा रही है, जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है। यूपी के अखबारों में इनकी जम्मू कश्मीर की एड्स निकाली गई, जम्मू को स्मार्ट बनाना है, कोई पेंटर है आ जाए, कोई कारीगर है आ जाए। क्या जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कारीगर नहीं थे? और सबसे बड़ी बात, साइंस कॉलेज के पास आपने फुटपाथ देखा होगा, जहाँ पर आकृतियाँ बनाई, पहली आकृति बनाई, फुटपाथ बनाया, फिर फुटपाथ को तोड़ा गया, फिर दोबारा से उसको जोड़ा जा रहा है। यानी कि पैसा लेन देन जो है वो उसी के ऊपर लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, 200 रुपया हर घर में डस्टबिन लगाया हुआ है। 200 रुपया डस्टबिन का, 100 रुपया डस्टबिन का, 200 दुकान का, यानी कि एक घर से 500 रुपया। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि टैक्स तो दे रहे हैं, ये ऊपर से जो कर वसूली कर रहे हैं ये म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट? सबसे ज़्यादा इस बार जम्मू कश्मीर का बजट आया था, वो सारा का सारा पैसा जम्मू म्युनिसिपैलिटी के पास गया है। जम्मू कश्मीर की भलाई पर कितना लगा? देखिए, जम्मू कश्मीर को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती रही है। नगर निगम इनके पास है, इनके मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, और मेयर भी इनके पास ऐसे हैं जिनके पास अलादीन का चिराग है, जो 2033 में जहाँ बर्फबारी गिराएंगे। तो मुझे लगता है शायद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वो ख्वाबों में जिस तरह बर्फ गिराएंगे उसी तरह ख्वाबों में तैयार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी जिसके तहत हमारी जो धरोहरें थी, जो ऐतिहासिक धरोहरें थी, उनका विकास करना था, उनका नवीकरण करना था, जिसमें हमारा 150 साल पुराना रघुनाथ बाजार है,
जिसमें हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब हालत देख सकते हैं, दोनों धरोहरें आज अपने आप को देख के रो रही हैं कि हमारी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ केबल कॉल प्रोजेक्ट जहाँ पे इनका ख़त्म होता है, पीर खूह में जहाँ प्राचीन गुफा है और हजारों श्रद्धालु आते हैं, आज वहाँ जाने के लिए सड़क धंस चुकी है। ये इनका स्मार्ट सिटी है। 45 करोड़ का टेंडर था वो, और कलकत्ता मिड कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है। देखिए बड़े जगहों पे घोटाले हुए। साबरमती की तर्ज पे आपने जम्मू की तवी नदी को बनाना था। ये तो आज स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आपका 2017 में जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित किया गया, लेकिन उससे पहले जो आपने पिलर करोड़ों रुपए खर्च करके खड़े किए थे, कभी भ्रष्टाचार सामने लाया कि कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे पैसा खाया, कौन लोग थे जिन्होंने गलत प्रोजेक्ट बनाया, कौन लोग थे जिनकी गलती से आज ये पिलर इस तरह खड़े हैं। प्रताप, आपने वर्टिकल गार्डन की बात की, 200 करोड़ रुपया वर्टिकल गार्डन में खर्चा गया, और वर्टिकल गार्डन में ये बताया गया कि अंदर कोई जाएगा उसको 500 का जुर्माना होगा। ना पानी चेंज होता है, ना लाइटिंग चलती है। और हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री इसकी ओपनिंग करने आए थे, जो स्थानीय कॉरपोरेटर थे उनका नाम तक वहाँ पर नहीं है। देखिए केंद्र से मंत्री आ रही है वर्टिकल गार्डन की ओपनिंग करने के लिए, उसके बावजूद भी उसके नीचे जो है वो रेडी जोन बना हुआ है। क्या लग रहा है किस तरह से स्मार्ट सिटी बना रहे हैं? इंदिरा चौक रेडी जोन, बख्शनगर रेडी जोन, और हर जगह नई मंडी बनाई जा रही है, और ये जम्मू को स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। ये वही स्मार्ट सिटी है। इन्होंने कहा कि 2 प्रोजेक्ट पार्किंग के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक का काम लगा हुआ है। देखिए स्मार्ट सिटी देखिए, वही सड़क जिसको ना तो चौड़ा किया गया, वही सड़क जिसकी ना तो ब्लैक टॉपिंग कोई अलग तरीके से की गई, वही सड़क जिसमें कोई नवीकरण नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ एक पीली पट्टी डाल दी गई, उसके अंदर जिसकी गाड़ी लगी उसको जजिया देना पड़ेगा, उसको कर देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर पार्किंग और पैसा क्यों लगाया था? ये वही स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी बना दी आपने, सड़क के ऊपर पीली पट्टी डाल के आपने स्मार्ट सिटी की तर्ज दे दी। जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी, इनका मंत्रालय, केंद्र में इनकी सरकार है, इन्हीं का मंत्रालय 2020 में एक सर्वे करता है जिसमें जम्मू और कश्मीर दोनों शहर 100 की लिस्ट में भी नहीं आते हैं। स्मार्ट सिटी 100 की लिस्ट में, अगर 99 में भी आ जाते तो हमें शायद गर्व होता कि चलो कहीं तो आया। 100 की लिस्ट में भी नहीं आता, जहीं से इनकी पोल खुलती है, जहीं से पता चलता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट काम कहाँ कर रहा है। और गुलशन जी आपको बता दें, गत दिन पिछले वो बोर्ड मीटिंग होती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी को लेकर, जिसकी अध्यक्षता डिविजनल कमिश्नर करते हैं, जिनके साथ साथ म्युनिसिपल कमिश्नर, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पीडीडी के अधिकारी भी बैठते हैं। 13वीं बोर्ड मीटिंग थी, 13वीं बोर्ड मीटिंग, 13वीं बोर्ड मीटिंग में भी ये जनता को ये नहीं बता पाए हमने काम किया क्या है। आज पानी की 13वीं करके ऐसा नहीं लग रहा कि जम्मू की 13वीं कर रही है लोग। आज लोग महसूस कर रहे हैं कि ये 13वीं बोर्ड मीटिंग नहीं थी, बल्कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही 13वां इन्होंने कर दिया। आज पानी की निकासी आपके सामने, किसी तरह का कोई भी इनके पास विजन नहीं है। आज चौकों पे जो तालाब बने हुए हैं, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। बारिश आ जाए बस स्टैंड पूरा तैरना शुरू हो जाता है। गुलशन जी, हमने सिर्फ एक झील, हमें आर्टिफिशियल झील मांगी थी, लेकिन एलजी साहब ने तो हर चौक पे हमें झील दे दी बरसात में, जाइए तैरते रहिए। इतने मेहरबान हम लोगों पे कि हर चौक पे झील दे दी। हमने तो एक झील मांगी थी। ये मोदी साहब का विकास विश्वास आज डूबता नजर आ रहा है। इसी बरसात में इनका विकास और विश्वास डूब रहा है। देखिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों की बात की जाए तो बहुत अच्छे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आप लोग देखते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बारिश आती है हमारे ही लोग, स्कूटर चालक, गाड़ी चालक उस पानी में फंसते हैं, क्योंकि इंदिरा चौक से लेके जो नीचे की तरफ रोड आ रही है उसमें जो छोटी गाड़ी है, मारुति वैन, उसमें डूब सकती है, क्योंकि पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स बना दिए गए हैं। क्या लग क्या रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा बटोरा जा रहा है, जम्मू कश्मीर का सशक्तिकरण किया जा रहा है। कितना ज़्यादा सशक्तिकरण जम्मू म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन ने किया। और इंदिरा चौक में जो रेडीज है, 3 रेडी जोन का वहाँ पर लाइसेंस है और 300 रेडी लगती है। हमने बहुत बार कोशिश की, मेयर साहब से कंप्लेन की, लेकिन कोई नहीं फ़ायदा। ट्रैफिक विभाग के लोग आते हैं, वहाँ से उनको हटाते हैं, जम्मू कश्मीर विभाग के लोग आते हैं, उनको हटाते हैं, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई रेडी जोन जो है वो बनता हुआ नजर नहीं है, क्योंकि यूपी बिहार के जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो वहाँ पर रेडी लगाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो वोटर है। तभी तो जम्मू कश्मीर को 370 हटाया था, ताकि जो बाहर का वोटर है वो यहाँ काम कर पाए। और सबसे बड़ी बात, उनको मोटे मोटे जो लोन है वो भी दिए जा रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।